तो हे गाइस, मैं फाइनली अपनी मम्मी के घर आ चुकी हूँ और वहाँ से मैं गई थी साकेत सेलेक्ट सिटी मॉल। तो वहाँ की जो मैंने एंट्रेंस करी और मैंने जब देखा कि ये भी शॉप काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ दिख रही है मुझे, तो क्यों ना इस पे विज़िट किया जाए और आपको भी दिखाया जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे जब अंदर एंट्री करी और ये मैंने देखा कि शॉप का नाम क्या है, तो शॉप का नाम था MR DIY, जिसमें सारी वैरायटी थी। छोटी सी बास्केट दी हुई थी क्यूट सी, और यहाँ पे बॉटलें लगी हुई थी जो बड़ी लंबी लंबी थी, बट प्लास्टिक में थी, दिख रही थी कांच के, बट ये कांच नहीं था, ये प्लास्टिक था। और फिर यहाँ पे बेडशीट भी थी, बेडशीट के साथ टॉवल भी थे, टॉवल के साथ ये मैं जब टॉवल बॉटल देख रही थी तो काफ़ी हैवी मतलब काफ़ी सॉलिड दिख रही थी। इसके आगे जब मैंने चली तो इसमें मैंने यहाँ पे देखा कैन कैन काफ़ी अट्रैक्टिव लगी थी, और जितने भी मार्क लगे हुए थे वो DIY लिखा हुआ था। इस मॉल के नाम के हिसाब से वो लिखा हुआ था। फिर मैं आगे चली तो मुझे मिली ग्लू गेन, जो हम मुझे चाहिए थी पर्सनली, बट मैं नहीं ले पाई क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए भी सामान लेने थे, और मैं इतने पैसे नहीं लाई थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये शॉप पे यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी मिल सकती है। यहाँ पे विज़िट करना अच्छा रहेगा। यहाँ पे काफ़ी कुछ हार्डवेयर के सामान भी मिल रहे थे, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और जैसे कि जब हम बहुत कंफ्यूज रहते कि हम कहाँ से ले, तो यहाँ पे विज़िट कर उसके लिए कर सकते हो कि हाँ, होलसेल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल अच्छा है यहाँ पर, मुझे तो अच्छा लगा। और यहाँ पर ये मैंने देखा था कि सजावट के लिए फूल थे और मैट वगैरह भी थे। तो एक एक बेसिक चीज़ों पे भी इस पे यहाँ पर वर्क किया गया है। टॉर्च ले लो, मतलब ये मैंने ये लिया था, ख़रीदा था मतलब आज यहाँ से क्या कहते हैं, कॉफ़ी बनाने का वो जो ब्लेंडर, जो मेरे पास था नहीं, मैंने कभी अभी तक यूज़ भी नहीं करा था, तो इसलिए मैंने इसको लिया कि ये कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ से शॉपिंग करी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी आपको शो करूँगी कि मैंने क्या लिया है। तो यहाँ पे सारी वॉचेस थी, और वॉच मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। कुछ हाई रेंज की थी, कुछ कम रेंज की थी, पर ज़्यादा रेट नहीं थे यहाँ पर। 1000 तक की थी। और यहाँ पे एक क्यूट सा मैं ये देख रही थी, बड़ा क्यूट था ये, कि इसको क्या बोलते हैं, इसमें ऊपर तो एक छोटा डॉल दे रखा था और नीचे भी जो डिप करके भी हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने 1-2 पिक ली, और पिक लेने के बाद फिर मैं घर चली गई। घर जाने के मैं घर आती हूँ, घर पे जब मेरा फर्स्ट डे था तो मम्मा ने मेरे लिए इडली बनाई थी, और आप देख सकते हो कि इडली इतनी टेस्टी बनी थी क्योंकि उसके ऊपर नारियल की चटनी और हरी चटनी, अमेजिंग था ये कॉम्बिनेशन। आप ये ज़रूर ट्राई करना खाने के लिए। फिर मेरे भतीजा आया और भतीजे ने डिमांड कर दी, वो आज तो मोमोज़ बनाएंगे, वो भी आटे के। तो मैंने कहा कि आटे के नहीं बनाएंगे, थोड़ा आटा मिक्स करेंगे, थोड़ा मैदा मिक्स करेंगे, उसके बनाते हैं, उसको ट्राई करते हैं। क्योंकि मेरे भतीजे को कुकिंग करना और खाना बहुत पसंद। वहाँ पर मम्मी के पास था ये वाला चौपट, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, कि इसको मैं इसलिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी जो भी ये ले रहा है। मोटे मोटे तो इससे सही से चॉप भी नहीं हुए, और फिर से हमें मिक्सी में पीसना पड़ा, और फिर हमने ऑयल डाला और पैन के अंदर ही सब्जियां डाल के सौटे कर लिया। उसमें थोड़ी सी सोया सॉस डाल दी 1 चम्मच, और चिली सॉस डाल दिया, और हमारे पे काली मिर्च नहीं थी तो हमने गरम मसाला डाल दिया। फिर भी उसका टेस्ट ओके था, तो और सॉल्ट डाल दिया। फिर मेरे भतीजा कहने लगा कि, मतलब मेरे भतीजे का नाम है यूवी, तो उसने कहा कि नहीं बुआ मैं बनाऊंगा। उसके कुकिंग का बहुत शौक़ है, और आजकल के बच्चों में कुकिंग का शौक़ होना बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं तो यही कह रही थी उससे कि तू ज़रूर शेफ़ बनियो, अगर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करियो। अभी तो ये शायद मतलब ये टाइम पीरियड है,
मे बी आगे क्या होता है क्या नहीं होता नहीं पता। तो उसका तरीका देखो कितने तरीके से वो बना रहा है। आप देख सकते हो मोमोज़, मतलब फ़र्स्ट टाइम ही देखा और उसने देखो कितने अच्छे बना लिए। तो कह रहा बुआ अभी तो मैं बना रहा हूँ, बाद में ना आप बना लेना। तो मैंने कहा चल ठीक है तू बना ले पहले। तो सारे के सारे पहले एक दो मैंने बनाए थे, बट ये वाले खान के सारे उसने बनाए थे। तो आप देख सकते हो इसको कैसे लग रहे हैं। बच्चों के बनाए हुए और खाना बहुत ही टेस्टी लगता है बच्चों के हाथ का। फिर फाइनली मेरी बारी आई, फिर मैंने बनाने लगा। तो छोटी छोटी मैंने लोई बना ली। लोई बनाने के बाद मैंने इसको अच्छे से स्मूथ कर दिया। फिर स्मूथ करने के बाद फिर मैंने सबको इकट्ठा करके इसमें हल्का सा ऑयल लगा कर इसको पतला पतला बेल लिया। और पतला बेलने के बाद मैंने इस पर फिलिंग भरती रही। और ये थोड़ा जल्दी प्रोसेस में है पर मेरे स्लो प्रोसेस में था, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही थी मेरे यूवी के डिमांड पर। तो जैसे मैं अपने बच्चे के डिमांड पे बना लेती हूँ, ऐसे ही मैं यूवी के मेरे भतीजे की डिमांड पे भी मैं ट्राई कर रही थी। तो खाने में टेस्टी लगे। फीलिंग अगर इसमें और भी अच्छी होती तो वो भी अच्छा होता। फीलिंग अपनी तरीके से और भी अच्छी डाली जा सकती है और सारा खेल फीलिंग का है। मोमोज़ अगर और भी पतले हो, जितनी भी ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना इसकी वो निकाल लेना। जितनी भी जब लोई बने और ऊपर की एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो वो निकाल लेना, उससे ज़्यादा अच्छा से मतलब पतले भी बनेंगे और टेस्ट लगेंगे। यहाँ पे मेरी दीदी आई हुई थी मम्मी के यहाँ पे जो काम करती है, तो मैंने उनको टेस्ट कराया तो उन्होंने कहा कि बहुत टेस्टी लगे। तो मैंने कहा क्यों ना अगर उनको टेस्ट लगा है, देखो अगर बेकार बने होते तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती, उनको देती। और अगर उनको टेस्टी लगा है तो मैंने सोचा कि आपके बच्चों को दे दूँ। मैंने उनसे पूछ लिया आपके बच्चों को मैं दे दूँ तो आपको चलेगा? तो उन्होंने कहा हाँ मैं ले जाऊँगी। मिक्स बनी है। ऐसे तो बाजार में खाते अच्छा नहीं लगता है ना? ये वाली बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। तो यहाँ पे दीदी के पकौड़े और मोमोज़ अच्छे बने थे, ऐसी बात नहीं है कि खाए नहीं गए, सारे खाए गए और सब फिनिश हो गए जल्दी से। और आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो ठीक है, बाय।